मेरे छोटे भाई को किसी ने अनजान रिक्शे में लेके चले गया। इसमें बच्चा चोरी करने वाले हैं, बच्चा बेचने वाले हैं। एक बच्चा चोरी के आरोपी की पिटाई की खबर कि ना ही बच्चे के परिवार वालों को पता चला। बच्चा चोर। ये सारी घटनाएं हम आपके बीच बहुत तेजी से देखने मिल रही है। बहुत डर लग रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ है कहाँ नहीं है। अरे प्यार से बच्चे लोग सुबह गए बस। एक ही परिवार के 3 बच्चे लापता। आज की डेट में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र जैसी जगहों में बच्चा चोरी की अफवाहें बहुत तेजी से फैल रही है दोस्तों। यूपी से बिहार तक बच्चा चोरी की अफवाह आग की तरह फैल रही है। सोशल मीडिया पर डाले जा रहे फेक वीडियोस के बाद मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बच्चा चोरी के शक में लोगों के साथ मारपीट की गई है, उनके साथ हिंसा की गई है। अब मैं यहाँ पे अफवाहें और घटनाएं दो अलग शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। दरअसल दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल रखना चाहूंगा। आज मेरे साथ मेरी दोस्त मिस्टर इलियास कुरैशी मौजूद है, जो कि अपनी स्टोरी बताएंगे आप लोगों को। एंड दिस इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। अब उनकी स्टोरी में आपको अफवाहें और घटनाएं दोनों ही देखने और सुनने मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए एंड तक। आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं खास करके बना रहा हूं ताकि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। चलिए दोस्तों, सुनते हैं उनकी कहानी उनकी जुबानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इलियास कुरैशी और ये बात है कुछ 2 दिन पहले की कि मेरे भाई का दोस्त आता है और वो कहता है कि तुम्हारा भाई किडनैप हो गया। अब चूंकि माहौल ऐसा चल रहा है, इस वजह से हम लोग बहुत डर गए। हम लोग मेरे भाई को ढूंढने के लिए निकले तो पता चलता है कि एक यूपी से बंदा आया है। तकरीबन 14 दिन हुआ उसको एरिया में आते हुए। वो 5-6 दिनों से मेरे भाई के साथ बात कर रहा था। हालांकि उसकी उम्र है 25 साल और मेरे भाई की, छोटे भाई की उम्र है केवल 12 साल। तो हमें एक और ये शक आ गया कि भाई ये तकरीबन 3-4 दिन से उससे बात कर रहे हैं, वो लेकर जाने के चक्कर में तो नहीं था। तो हमें बहुत ज़्यादा डर आया। तो हमें बाद में पता चला कि जिसने बताया था मेरे भाई के दोस्त ने, उसने वीडियो भी बाकायदा से रिकॉर्ड किया। अगर हमने वीडियो देखे जिसमें देखा रिक्शा का नंबर हमें नहीं मिल पाया। हमने वाशी तक, मानपुर तक के देख लिया, रिक्शा का पीछा किया, बट हमें वो नहीं मिल पाया। फिर हम लोग ने एकदम घबराते हुए फिर एक डिसीज़न लिया कि हम पुलिस चौकी में जाएंगे और केस करेंगे। फिर तकरीबन आधा घंटे के बाद हम पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पर केस किए तो पुलिस ने आधे घंटे के अंदर एक्शन लिया। फिर बाद में ये पता चलता है कि वो लोग मानपुर गए थे। वो लोग गए थे घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, खाने पीने के लिए, लेकिन जो है बता के नहीं गए थे। अब देखिए, रात का माहौल है, 12 साल का बच्चा बिना बोले चले जाता है और उसका दोस्त आके डायरेक्ट बोल देता है कि भाई तुम्हारा बच्चा किडनैप हो गया। तो डर तो लगेगा ना। भी मेरा भाई मेरे गली में मिला, फिर वो अपना बेचारा आता था, उसे वहीं से पकड़ के लेके आ गए डायरेक्ट। फिर बहुत सारी पूछताछ हुई और उसको तकरीबन 25 से 30 तमाचे मारे गए। वो बेचारा यूपी से आया था, उसको कुछ ज़्यादा मुंबई के बारे में पता नहीं था, पहली बार मुंबई में आया था। उसके साथ ये घटना घट गई, वो रात भर नहीं सोया। आइए दोस्तों, एक और घटना की बात करते हैं जो कि हमारे साथ ही, हमारे परिवार के साथ ही घटी है। तो बात तकरीबन कुछ है, एक ही हफ्ते पहले मेरे फुप्पी का लड़का सुबह तकरीबन 8 बजे बाहर चीज़ खरीदने जाता है। वो बिल्कुल ही बारीक सा है, छोटा सा, तकरीबन 7-8 साल का रहेगा। वो जाता है चीज़ खरीदने के लिए। सुबह 8 बजे का माहौल, लोग ज़्यादा नहीं थे। चीज़ खरीदने के लिए दुकान के सामने जाता है और उसके पीछे एक बंदा आता है। बंदा वो अलग ही दिख रहा था, आतंकवादी जैसा दिख रहा था। तो दुकान वाले को शक हो जाता है कि कहीं ये बच्चा पकड़ने वाला तो नहीं है। ठीक है, वो आदमी बोलता है कि भाई मुझे ताला दो, किराने की दुकान थी, ताला दो। वो नाटक करते हुए पीछे गया ताला देखने के लिए, ताला खरीद देने के लिए। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो क्या देखता है कि वो रुमाल से क्लोरोफॉर्म था या फिर कोई बेहोश करने की दवाई थी, वो उसके मुंह के सामने लाने का ट्राई कर रहा था। फिर वो फटाक से उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी मेरा भाई, छोटा था, मेरा फुप्पी का लड़का, उसको कुछ भी नहीं समझता, बच्चा था ना, तो वो बच जाता है। अगर वो नहीं देख पाता तो क्या हो जाता फिर उसके साथ। तो ये थी इलियास कुरैशी के घर में हुई सच्ची कहानियाँ। अब आपको इनकी स्टोरी में अफवाहें और घटनाएं दोनों देखने मिली है। सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों आपसे अफवाहों के बारे में। अफवाह फैलाने वाले दरअसल बच्चा चोरी करने वाले से कम अपराधी नहीं है। क्योंकि दोस्तों, इनकी स्टोरी में जैसे आप लोगों ने देखा, जिसने वीडियो बनाया उसे मज़ा आ रहा था वीडियो बना करके अफवाह फैलाने में। एक दूसरी ओर से वो जा करके रोक सकता था, पूछ सकता था
लेकिन उसने अफवाह क्रिएट करने में ज़्यादा ध्यान दिया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, यूपी और बिहार में ना जाने ऐसे कितने केसेस देखने मिले जहाँ पे बेकसूरों को बस एक शक के बिना पे मारा गया। यूपी पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार यूपी में सिर्फ 7 बच्चे चोरी होने के रियल केसेस थे, मगर 30 केसेस सिर्फ अफवाहें थी, फेक न्यूज, फेक बातें। जा रहा है एक बच्चा कहीं जा रहा था और उसे महिला ने अपने पास बुलाया। इसी दौरान लोगों ने बच्चा चोर समझकर महिला को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। क्योंकि दोस्तों लोग दहशत में बिला वजह किसी पर शक होने पर भीड़ में मिलकर मारना शुरू कर दे रहे हैं, कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। कई बेकसूर गरीब औरतें, युवक और साधु बाबा इन सब अफवाहों के शिकार बने। तो उन सभी से मेरी अपील है कि आप लोगों को जब भी ऐसा किसी पर शक आए तो आप उनसे पूछताछ करें, ना कि उन्हें मारना शुरू करें, और 100 नंबर डायल करके अपने नज़दीकी पुलिस वालों को बुलाएं और उनसे बातें करें और उनको समझाएं ये सब बातें चल रही है, एक बार इनसे इंक्वायरी ले ली जाए, बजाय इसके कि आप लोग भीड़ में मिलकर एक ग्रुप बनाकर उन बेकसूर औरतों, गरीब बच्चों या फिर किसी पर भी शक होने पर मारना शुरू मत करो। कानून को अपने हाथ में मत लो। बच्चा चोरी की अफवाह में रक्सौल में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या भी कर दी गई। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे दूसरे पॉइंट, घटनाओं के बारे में, जो कि दिल दहला देने वाली है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग जान लो, जो लोगों ने और न्यूज़ चैनल्स वालों ने अफवाह फैला करके रखी है कि कोई बच्चा संगठन, कोई ऐसा ग्रुप है जो 500 लोगों में डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग स्टेट्स में, ये ना तो पूरी तरह से सच है और ना ही पूरी तरह से झूठ है। अब दोस्तों 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बच्चों को होश नहीं रहता क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, तो उन बच्चों को वो चोरी कर डायरेक्ट बेच देते हैं एक मोटी रकम में। क्योंकि दोस्तों 1 साल 2 साल के बच्चों के जो ऑर्गेन्स होते हैं वो उतने डेवलप नहीं होते हैं कि उन्हें वो ट्रांसप्लांट करके किसी को बेच सकें। सो उन्हें वो बेचते हैं एज फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स में, एज फॉर एग्जाम्पल किसी दलाल के थ्रू, जिन्हें बच्चा नहीं होता उनको। एंड थर्ड वन, बेगर्स यूनिटी, जिन्हें हम सब देखते ही हैं ट्रैफिक सिग्नल्स पे या फिर किसी स्टेशन के पास, जो लोग बच्चे आते हैं मांगने के लिए। कई बार हम पूछते हैं कि बेटा आप कहाँ से आए हो, तो उन्हें खुद नहीं पता होता कि उनके माँ बाप कौन है, वो कहाँ से आए हैं। तो उन बच्चों को वो डायरेक्ट उठाते हैं और ऐसे बेगर्स यूनिटी में बेच देते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल गाइस, मथुरा से उठाया हुआ बच्चा फरीदाबाद में बेचा गया एक फैमिली को किसी दलाल के थ्रू 1,80,000 रुपए में। लेकिन दोस्तों वो पकड़ाए गए और फिर न्यूज़ चैनल्स में उनको बताया भी गया और जिनका वो बच्चा था उन्हें वापस भी कर दिया गया। लेकिन ये न्यूज़ वो थी जो सामने आई। कितने सारे ऐसे न्यूज़ है जो हम लोगों के सामने नहीं आ पाते और कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो लोग बस अपने माँ बाप से जुदा हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी कुछ अलग ही होती है। दोस्तों अब मैं आप लोगों से बात करूँगा एक ऐसी हैवानियत के बारे में जिनकी मौजूदगी से इंसानियत को भी शर्म आ जाए। दी ऑर्गेन्स सेलर। सबसे पहले दोस्तों आप लोग जान लो कि इंसान की बॉडी में ऐसी कौन से चीज़ें हैं, कौन सी टिश्यूज़ है जो ट्रांसप्लांट की जा सकती है। हार्ट, इंटेस्टाइन, किडनीज, लिवर्स, लंग्स, पेनक्रियास, इन सभी चीज़ों को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए लीगल अथॉरिटी है, उसके लिए लीगल चीज़ें हैं। उसके बाद ही हम अपनी बॉडी से या किसी और की बॉडी से कोई चीज़ ट्रांसप्लांट करके किसी और की बॉडी में डाल सकते हैं। एक्ट नंबर 42 1994। अब ये सारे ट्रांसप्लांटेशन किसी हॉस्पिटल में हो रहे हो तो अंडर सेक्शन द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गेन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994 के अथॉरिटी के सेक्शन के अंदर होते हैं। अब जो चीज़ें इस सेक्शन के अंडर नहीं होती है तो वो इलीगल तरीके से की जा रही है दोस्तों। सो गाइज, अब ये ऑर्गेन ट्रैफिकिंग होती है रेड मार्केट में, और ये रेड मार्केट की ऑर्गेन ट्रैफिकिंग में मोस्ट कॉमन नाम आता है चाइना, पाकिस्तान, कोलंबिया एंड फिलीपींस जैसे देशों का। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ह्यूमन ऑर्गेन्स इंटरनेशनली। और दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें से मेजॉरिटी ऑफ ट्रांसप्लांटिंग ऑफ ह्यूमन ऑर्गेन्स इलीगल तरीके से की जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद WHO की रिपोर्ट कहती है। और दोस्तों हमारे देश में हर साल 1,35,000 से भी ज्यादा बच्चों की चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ देम यूज्ड फॉर ऑर्गेन्स सेलिंग। शिट यार। एंड गाइज, आज जब दुनिया खुद को इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, खुद को चेंज कर रही है टेक्नोलॉजी के जरिए, लेकिन आज के वक्त भी हम अपने बच्चों को सिर्फ यही सिखाते हैं कि बच्चे
कोई अगर कुछ दे तो खाना मत, किसी अनजान के साथ कहीं जाना मत, कोई पकड़ ले तो जोरों से चिल्लाना। इसके बजाय कोई कंपनी ऐसा कुछ प्रोडक्ट क्यों नहीं इन्वेंट करती जिसे हमें हमेशा अपने बच्चों की ट्रैकिंग पता चले। उस प्रोडक्ट की अच्छे से मार्केटिंग करो, हर एक पेरेंट्स को अवेयर करो कि ये प्रोडक्ट आपके बच्चों की सेफ्टी पर्पस के लिए है। कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसे एनालाइज हो जाए कि बच्चा बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, उसे फिजिकली अब्यूज किया जा रहा है, तो जो भी उसे टच करे तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक मिले और उसके पेरेंट्स को पता चल जाए कि बच्चा कहाँ पर है, किस जगह पर है और उसके साथ क्या हुआ जा रहा है। ऐसी कोई चीजें इन्वेंट करो, ऐसी कोई चीजें बनाओ एंड पेरेंट्स शुड हैव टू इन्वेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ दैट चाइल्ड सेफ्टी पर्पस। सो दोस्तों, ये मेरे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू थे जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था, लेकिन आप लोगों ने जान लिया कि ये रेड मार्केट, ऑर्गेन सेलिंग एंड ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसी चीज़ें अपने देश को किस हद से तबाह करके रखी है। दोस्तों, एक माँ को 9 महीने पालने पड़ते अपने बच्चों को पैदा करने के लिए, और जब उस बच्चे को कोई चुरा कर लेके चले जाता है तो उस माँ से पूछो उसके दिल में क्या बीत रही होती है। और जब वो अपने बच्चों की कटी पटी लाश देखती है तब उसके दिल पे क्या बीतता होगा, ये उस माँ से पूछ लो। मैं ज़्यादातर बिजनेस टॉक्स करता हूं दोस्तों अपने इस चैनल पे, लेकिन ये चीज़ें मेरे नज़र में बहुत ज़्यादा मेरे दिल से बहुत ज़्यादा करीब हुई। इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों को बताने के लिए, सोशल अवेयरनेस के लिए मैं ये चीज़ आप लोगों के सामने रखूं एंड आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो और लोगों में जागरूकता फैलाओ, लोगों को अवेयर करो कि अब ये वक्त है कि हम अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए कुछ करें एंड हम अपने बच्चों के साथ हमेशा खड़े रहें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चाइल्ड अब्यूज़ भी देखने मिलता है हमें हमारे बच्चों के प्रति, और हम कुछ एक्शन नहीं ले पाते, लेकिन मैं बोलूँगा कि उस पर भी आप लोग ध्यान दो और बच्चों की सुनो। सो खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, शब्बा खैर। मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में, किसी नए दिन के साथ, किसी नए शुरुआत के साथ, किसी नए सफ़र के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, शब्बा खैर। दुआ में याद रखना। चलो।